अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ लेयर्स वाली कचौरियाँ, वो भी ऑयल के बगैर। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान तरीके से इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही जल्दी से ये बन जाती है। तो इस रेसिपी को आपने करना क्या है, एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो चलिए जिस मज़ेदार लेयर्स वाली कचौरियों को बनाते हैं, वो भी ऑयल के बगैर। तो यहाँ पर ले लिया है सबसे पहले मैदा। मैदा मैंने लिया है 1.5 कप, ठीक है। आप 1 कप के साथ भी बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी मैदा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दी है 1 टीस्पून ईस्ट, और ये है इंस्टेंट ईस्ट। और अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है 1 टीस्पून पाउडर शुगर, और हाफ टी स्पून मैंने शामिल कर दिया है नमक। अगर आपके पास नॉर्मल चीनी है आप वो भी ले सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ 3 टीस्पून ऑयल, ठीक है। अगर आपके पास घी है तो आप घी भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो ऑयल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब क्या करूँगी, हाथों की मदद से पहले इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसको गूंद लेंगे। जिस तरह के हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए, इसी तरह से हमने इसको गूंदना है। तो यहाँ पर जी मैंने इसको गूंद लिया है। अब ऑयल के साथ इसको ऊपर से थोड़ा सा मैं ग्रीस कर लूँगी हाथों की मदद से। फिर इसको प्लास्टिक रैप की मदद से रैप करके रेस्ट दे देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट का, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको प्लास्टिक रैप की मदद से रैप कर रही हूँ। आप किसी ढक्कन की मदद से भी ढक कर इसको रेस्ट दे सकते हैं। तकरीबन यहाँ पर मैंने रेस्ट दिया था 25 मिनट का। तो अब मैंने इसको रख दिया है साइड पर। और यहाँ पर जी हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे, बहुत ही मज़ेदार। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है 2 टेबल स्पून ऑयल। और ऑयल में मैं शामिल करने जा रही हूँ ज़ीरा, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा है ये मेरे पास। तो इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी चिकन, और चिकन के साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ज़ीरा पहले मैंने थोड़ा सा भून लिया था ऑयल में, फिर मैंने शामिल किया है इसके अंदर चिकन और 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दिया है 1 टीस्पून नमक। बस यही तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी। अभी कुछ स्पाइसेस इसके अंदर ऐड नहीं होंगे। तो साथ ही अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, 1 कप के बराबर पानी ऐड कर दूंगी, ताकि जो हमारा चिकन का कीमा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 1 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी जब तक कि इसका पानी ड्राई होगा और हमारा कीमा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जी मैंने इसको कुक किया है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही 6 से 7 मिनट गुजरे हैं तो इसका पानी आप देख सकते हैं अच्छे से ड्राई होना शुरू हो चुका है। तो इस स्टेज पे अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी सबसे पहले शिमला मिर्च, ठीक है। शिमला मिर्च यहाँ पर मेरे पास है 5 टेबल स्पून और हाफ कप के बराबर है ये। तो यहाँ पर शिमला मिर्च इसके अंदर जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा शिमला मिर्च का। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। यहाँ पर 2 से 3 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, जिनको मैंने रफली कट कर दिया था और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। आप अगर कोई और वेजिटेबल्स इसके अंदर शामिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी साथ साथ मैं स्पैचुला से मिक्स भी करती जा रही हूँ। और अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है धनिया पाउडर। ज़ीरा हमने पहले ही इसके अंदर शामिल कर दिया था। अब मैंने शामिल किया है धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर लाल कुटी हुई मिर्च, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ प्याज, जो कि है मेरे पास हाफ कप के बराबर 5 टेबल स्पून प्याज है ये। तो प्याज को बारीक कट किया हुआ है लास्ट में ऐड करना है। और फिर इस हमेज़ा को हमने कुक करना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो हमने इसके अंदर प्याज डाला है, शिमला मिर्च डाली है, वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस थोड़ा सा हमने इनको सॉफ्ट करना है। जैसे ही 3 से 4 मिनट गुजरे हैं तो आप इसकी लुक देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आ चुकी है। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ सॉसेज है जो कि हमें ऐड करनी है। सबसे पहले मैंने डाल दिया है सिरका 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है सोया सॉस, और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है चिली सॉस। और बहुत ही मज़ेदार ये हमारी कचौरी की जो स्टफिंग है यहाँ पर तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको हम कर लेंगे ठंडा। ठंडा करने के बाद यहाँ पर हम अपनी कचौरियों की तैयारी करेंगे और इसमें इसकी स्टफिंग करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और ये बहुत ही मज़ेदार स्टफिंग रेडी होती है। तो यहाँ पर जी मैंने फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसको मैं अब ठंडा करने के लिए रख दूंगी। और यहाँ पर जी 25 मिनट गुजर चुके हैं। जो हमारी डो सेट होने के लिए हमने रखी थी वो अच्छे से सेट हो चुकी है। उसको मैं बाउल से निकाल लूँगी और हाथों की मदद से दोबारा सा थोड़ा सा हम इसको नीट कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। तो यहाँ पर ले लिया है साइड पे थोड़ा सा मैंने ड्राई मैदे की मदद से थोड़ा सा हम इसको दोबारा से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसको क्या करेंगे, बॉल्स की शेप देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर सेट करेंगे अच्छा सा। सेट करने के बाद इसको मैं एक रोल की शेप दे दूँगी। रोल की शेप देने के बाद जी हमें इक्वल इसके बॉल्स रेडी करने हैं। तो उसके लिए हमने इक्वल साइज़ में इनको कट
कट करना है। तो यहाँ पर ले लिया एक तेज़ नाइफ़, नाइफ़ की मदद से मैं इसको क्या कर रही हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कट किया है। यहाँ पर मेरे पास इसके जो पोर्शन थे 5 आ चुके हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या करेंगे, इनको हम क्या बॉल्स की शेप दे देंगे और यहाँ पर देख सकते हैं मैं बॉल्स की शेप दे रही हूँ। ये 5 अदद मेरे पास आ चुके हैं। तो बॉल्स की शेप देने के बाद नेक्स्ट स्टेप इनके साथ क्या करना है वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ थोड़ा-सा ड्राई मैदा लगाएँगे और हाथों की मदद से थोड़ा-सा इसको प्रेस कर लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर कटिंग बोर्ड लिया है, उसके ऊपर मैं थोड़ा-सा प्रेस कर रही हूँ। आप रोलिंग पिन की मदद से भी इसको बेल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें रेडी करनी है एक बारीक-सी रोटी इसकी, ठीक है। बारीक-सी रोटी तैयार करेंगे, फिर हम इसकी लेयर्स बनाएँगे। तो किस तरह से बनाएँगे, यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं। बारीक-सी रोटी मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है। हाथों की मदद से भी आप उसको बेल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बारीक-सी रोटी तैयार कर ली है और इसके ऊपर मैं लगाने जा रही हूँ ऑयल। आप घी भी ले सकते हैं या बटर भी ले सकते हैं। ऑयल अच्छा सा यहाँ पर सारी तरफ लगा देंगे। लगाने के बाद थोड़ा-सा मैदा इसके ऊपर डस्ट कर देंगे और फिर एक तरफ से फ़ोल्ड करना शुरू करेंगे और एंड तक इसको ले आएँगे। फ़ोल्ड करते हुए देखिए ले आए हैं, थोड़ा-सा खींच कर फिर इसको हम क्या करेंगे, फ़ोल्ड करना शुरू कर देंगे, एक बॉल्स की शेप देंगे, फिर दरमियान में से इसको कट कर देंगे नाइफ़ की मदद से और बहुत ज़्यादा इसकी लेयर्स आ गई हैं, ये देखिए। और इसी तरह से मैंने आपको पराठा भी बनाना बताए थे, फ्रोज़न पराठा। तो इसी तरह से ये लेयर्स आ चुकी हैं, इसको भी हम रख देंगे साइड पर और इसी तरह से मैं सारी रेडी कर लूँगी। सबको मैं इस तरह से बेल कर और ऑयल लगाकर ड्राई मैदा लगा और बॉल्स बनाकर इसको हम इसी तरह से कट करते रहेंगे और इसी तरह से मैं सारे जो बॉल्स हैं उनको कट करके और हमारे पास ये लेयर्स वाले बॉल्स रेडी हो चुके हैं, जिसको मैंने एक प्लेट में सारा रख दिया है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़्यादा हमारे पास कचौरी के जो बॉल्स हैं वो रेडी हो चुके हैं, वो भी लेयर्स वाले। तो यहाँ पर जी क्या करना है, इनको मैं एक-एक को लेती जाऊँगी और कटिंग बोर्ड पर रखती जाऊँगी। हाथों की मदद से थोड़ा-सा हम प्रेस करेंगे। आप चाहें तो रोलिंग पिन भी ले सकते हैं, उसकी मदद से भी थोड़ा-सा हमने इसको प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं बेलना है। थोड़ा-सा हमने इसको बेलना है और बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है, वरना इसकी जो लेयर्स हैं वो ख़राब हो जाएँगी। तो जो जिस साइड पर कम लेयर्स थी उस साइड को हम रखेंगे ऊपर और जिस साइड पे ज़्यादा लेयर्स थी उसको हम रखेंगे नीचे। तो यहाँ पर हमने जो कीमा तैयार कर लिया था बहुत ही मज़ेदार, उसको हम इसके अंदर रख देंगे और इसकी अच्छी सी स्टफिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर कीमा ले लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है और इसके अंदर मैं इसको रख दिया है और क्या करेंगे, फिर इसको उठा लेंगे और कचौरी की शेप दे देंगे। सारी साइड से हम फोल्ड करते हुए इसका जो ऊपर से मुँह है वो बंद कर देंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास कचौरी तैयार हो चुकी है। इसको मैं रख दूँगी साइड पर और इसी तरीक़ा के साथ हम जितनी भी हमारे पास कचौरियों के बॉल्स रेडी हुए हैं, वो मैं कचौरियाँ इसी तरह से स्टफिंग कर लूँगी कचौरियों की। याद रहे जो इसकी साइड से इसको आपने अच्छा सा प्रेस करना है, दरमियान से अच्छा सा प्रेस नहीं करना है, वरना जो आपकी कचौरियाँ हैं वो टूट जाएँगी। तो यहाँ पर जी स्टफिंग अच्छे से करने के बाद उसको ऊपर से इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये तरीका सबको ही आता होगा, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद जी हमारी ये कचौरी भी रेडी है। इसको भी मैं रख दूँगी साइड पे। इसी प्रोसेस के साथ सारी मैंने यहाँ पर रेडी कर ली हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप इनके साथ हमने करना है, इनको हमने ट्रे में सेट करना है। तो यहाँ पर एक ट्रे ले ली थी मैंने, बेकिंग ट्रे है। यहाँ पर उसको मैंने ऑयल के साथ पहले अच्छा सा ग्रीस कर लिया था और थोड़ा-सा मैदा उनके ऊपर डस्ट किया है, ठीक है। मैदे को हमने सारी तरफ डस्ट कर दिया है और अब क्या करें, इसके ऊपर इसको मैं रख दूँगी और इसकी दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, अंडे की जर्दी लगा देंगे, ठीक है। हमने इनको फ्राई तो करना नहीं है, फ्राई करने से आपको पता है बहुत ही खूबसूरत कलर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने इसको बेक करना है, वो भी ओवन के बगैर। तो इसलिए यहाँ पर हमने थोड़ा-सा अंडे की जर्दी से इसको ऊपर से ब्रश करना है ताकि खूबसूरत सा इसका कलर आ सके और ये खाने में भी क्रिस्पी हो सके। तो यहाँ पर जी मैंने एक अंडे की जर्दी ले ली थी, उसको अच्छा सा मैंने बीट कर लिया था और ब्रश की मदद से इसके ऊपर मैं अच्छे से लगा दूँगी ताकि खूबसूरत सा इसका कलर आ सके। तो इसकी दोनों साइड पे आपने अंडे की जर्दी लगानी है। पहले मैंने एक साइड पे लगाई थी, फिर दूसरी साइड पे भी इसको लगानी है अंडे की जर्दी को। तो फिर हमने क्या किया है, यहाँ पर एक देगचा ले लिया था जिसको मैंने पहले ही प्रीहीट किया हुआ है, ठीक है। 20 मिनट के लिए पहले ही मैंने इसको अच्छा सा गर्म कर लिया था और इसके अंदर मैं इसको रख दूँगी बेकिंग ट्रे को और दोबारा से इसको मैं कवर कर दूँगी और इसको ऊपर से आपने बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना है। तकरीबन 40 मिनट्स के लिए आपने इसको कुक करना है। यहाँ पर मैंने 40 मिनट के लिए यहाँ पे इसको अच्छा सा बेक्ड किया है और यहाँ पर बेक करने के बाद आप इसकी लुक देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास यहाँ पर लेयर्स वाली कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं, वो भी ऑयल के बगैर। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्पी भी हैं, अंदर से ये सॉफ्ट हैं और इसकी जो स्टफिंग है वो बहुत ही मज़ेदार यहाँ पर रेडी हुई है। तो यहाँ पर 40 मिनट के लिए आपने इसको देगचे में बेक करना है, आप ओवन में भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जी ये देख सकते हैं, इसको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार हमारे पास ये ऑयल फ्री कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब यकीन जानिए इस टाइम ये बहुत ज़्यादा गर्म है कि उससे टूट भी नहीं रही, ये बहुत ज़्यादा इस टाइम गर्म है और इसको मैंने सर्व किया है
इमली की बारबेक्यू चटनी के साथ। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी है और इसके साथ एकदम परफेक्ट टेस्ट आता है इसका। तो मुझे उम्मीद है कि रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।